मुंबई के एक डॉक्टर प्रणब काबरा ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि फरवरी 2021 में श्रद्धा ने उन्हें फोन किया था और उनसे डिप्रेशन की दवा मांगी थी। श्रद्धा को उन्होंने फोन पर दवा देने से मना किया था। तो श्रद्धा मर्डर केस में अब एक के बाद एक कई लोग सामने आ रहे हैं। श्रद्धा के दोस्त, आफताब के दोस्त और अब एक डॉक्टर ने यह दावा किया है कि उनसे श्रद्धा ने फरवरी 2021 में फोन पर डिप्रेशन की दवा मांगी थी। अब श्रद्धा का क्या मेंटल स्टेट था, ऐसी क्या वजह थी कि फरवरी 2021 में उसने डिप्रेशन की दवा मांगी थी, ये तमाम पहलू हैं जो जांच का विषय रहेंगे। लेकिन डॉक्टर प्रणब का ये बड़ा दावा है। उन्होंने बताया कि उनसे श्रद्धा ने फरवरी 2021 में डिप्रेशन की दवा मांगी थी, लेकिन उन्होंने फोन पर दवा देने से मना कर दिया था, क्योंकि नियम यही कहता है कि डिप्रेशन जैसी बीमारियों की दवाई इस तरीके से। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं, बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। से फोन पर नहीं प्रिस्क्राइब की जाती। फरवरी लास्ट के वीक में एक फोन आया था मुझे श्रद्धा नाम की लड़की का, जो बता रही थी कि वो काफ़ी डिप्रेस्ड है और काफ़ी तकलीफ में है अपने पार्टनर को लेके। तो फ़ोन पे मेरी बातचीत हुई थी उनसे काफ़ी टाइम तक। तो और मैं उनको बोला था कि आपको हॉस्पिटल में आके कंसल्ट करना चाहिए, और काफ़ी देर से उनको मैं समझाने की कोशिश किया था फ़ोन के ऊपर कि इस तरह की वारदात जो है, मतलब नोक झोंक तो डेफिनेटली सबके साथ होती ही रहती है। घर गृहस्थी में हर घर में नोक झोंक तो होती रहती है। बट शी वॉज टेलिंग नहीं कि मुझे कुछ मेडिकेशंस आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं क्या फ़ोन के ऊपर, कोविड का टाइम है, हम नहीं आ सकते। बट जिस हिसाब से वो मेडिकेशंस की जो बात कर रहे थे, वो एक सेडेटिव मेडिकेशंस बोलो या फिर शिज़ोफ्रेनिक टाइप की जो बीमारी होती है, उस तरह के पेशेंट्स के लिए जो दवाइयाँ होती है वो तरह की डिमांड कर रहे थे। और एज़ पर द गवर्नमेंट लॉ एंड मेडिकल लॉ, ये दवाइयाँ हम फ़ोन पे प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। उनको स्पेशली इस चीज़ के लिए कंसल्ट करना चाहिए। क्लासिकली आई एम अ फिजिशियन, तो साइकेट्रिस्ट जो होते हैं वो इस तरह के मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करने के लिए कारगर होते हैं। बट एंड ऑफ द डे फ़ोन पे कन्वर्सेशन होकर बात रहेगी। और मैंने उनको बोला था कि आप जब भी टाइम मिले आप अस्पताल आइए, हो सके कि हम बैठ के काउंसलिंग करें उस चीज़ को, उस मैटर को थोड़ा सॉल्व करें। मैटर तो छोटी मोटी चीज़ का भी हो सकता है। आई वी रियली डोंट नो द मैटर क्या है, बट एंड ऑफ द डे वो कभी टर्न अप नहीं हुए अस्पताल में। शायद वो कोविड के फोबिया से, डर से वो शायद अस्पताल कभी नहीं आए हमारे पास। तो श्रद्धा मर्डर केस की गुत्थी अब तक नहीं सुलझ पाई है। कत्ल और कातिल की जानकारी होते हुए भी सबूत अधूरे हैं। पुलिस जानती है कि श्रद्धा का कत्ल आफताब ने किया है, लेकिन आफताब को सजा दिलाने के लिए, या फिर यूं कहें कि श्रद्धा की मौत और हत्या को साबित करने के लिए पुलिस के हाथ अब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं लगे हैं। ये एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री है जिसमें काफी हद तक चीजें वैसे साफ हैं, लेकिन आफताब के बयान और रोजाना हो रहे खुलासों से ऐसा लगता है कि अब भी कुछ मिलना या सामने आना बेहद जरूरी है और बाकी है। बात करेंगे उन सबूतों की जो मिले हैं और जिनकी तलाश अब भी जारी है। इन सारे सबूतों के मिलने पर ही यह श्रद्धा मर्डर मिस्ट्री सुलझ पाएगी। सबसे पहले उन सबूतों पर नजर डालते हैं जो मिल चुके हैं। तो जो सबूत मिल चुके हैं उन पर नजर डालते हैं। आपको दिखाएंगे ग्राफिक्स के जरिए कि वो कौन कौन से सबूत हैं जो अब तक मिल चुके हैं इस केस में, और कौन से सबूत हैं जो मिलने बाकी हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले सबूतों की बात कर रहे हैं जो मिल चुके हैं। श्रद्धा का बैग मिल चुका है। श्रद्धा के पिता और दोस्तों के बयान दर्ज हो चुके हैं। कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन का डेटा भी पुलिस के पास है। श्रद्धा के बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शंस की डिटेल भी अब पुलिस के पास है। किचन में खून के धब्बे मिले मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जो कि पुलिस के लिए एक अहम सबूत है। जंगल में बॉडी के पार्ट्स मिले हैं। आफताब का इलाज करने वाले डॉक्टर का बयान भी दर्ज कर लिया गया है। फ्रिज का बिल और दुकानदार का बयान भी पुलिस ने दर्ज किया है। आफताब को चाकू बेचने वाले दुकानदार का बयान भी लिया गया है। आफताब का कबूलनामा भी जो उसने रिमांड के दौरान किया वो भी पुलिस के पास है। और डेटिंग ऐप से भी अहम डेटा मिला है पुलिस को।
तो ये वो सबूत है जो पुलिस के पास अभी तक है इस पूरी मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए। ये देखिए, हम आपको ग्राफिक्स दिखा रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि वो 11 सबूत कौन से हैं जो पुलिस अब तक इकट्ठा कर चुकी है इस मामले में। लेकिन क्या ये सबूत काफी है कोर्ट में ये साबित करने के लिए कि आफताब ने ही श्रद्धा का मर्डर किया? यही एक ऐसी पेचीदा बात है जो अभी तक इस केस को मर्डर मिस्ट्री बनाए हुए है। और जी मीडिया संवाददाता नीरज गौड़ इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नीरज, देखिए, इस मामले में पुलिस की जो रिमांड है वो बढ़ा दी गई है, पुलिस की कस्टडी में 5 दिन के लिए और अब आफताब रहेगा। 11 सबूत ऐसे हैं जो पुलिस को अब तक मिल चुके हैं, लेकिन वो सबूत जो अब तक पुलिस को नहीं मिले हैं, मैं चाहती हूं कि हमारे दर्शकों को आप उनके बारे में बताएं। देखिए अदिति, मैं आपको बताऊं कि दिल्ली पुलिस को 5 दिन का और रिमांड जो है आफताब का मिला है और इन 5 दिनों के भीतर दिल्ली पुलिस उन ठोस सबूतों की तलाश करेगी जिसकी तलाश दिल्ली पुलिस को है, जिसमें सबसे अहम है कि श्रद्धा का मोबाइल फ़ोन, वो मोबाइल फ़ोन जिसको आरोपी आफताब के मुताबिक उसने मुंबई में फेंक दिया है और इसी के साथ में जिससे श्रद्धा के टुकड़े किए गए थे वो आला कत्ल, वो हथियार, वो पुलिस को अभी तक नहीं मिला है। उसने ये कहा है कि उसने जो है उसे मेहरौली के पास एक नाला है वहां पर उसको फेंक दिया है और इसी के साथ में जो कि श्रद्धा का मोबाइल फ़ोन हो गया और उसी के साथ में श्रद्धा के वो कपड़े और इसी के साथ में आरोपी के वो कपड़े जिस पर खून के धब्बे लगे हों, क्योंकि जिस वक्त उसने श्रद्धा की हत्या की थी उस वक्त जो है जो कि ब्लड है वो कहीं ना कहीं आकर के आफताब के जो कि कपड़े हैं उस पर लगा था। वो कपड़े भी उसने एमसीडी की गाड़ी में फेंक दिए थे। ये बातें उसने बताई हैं, लेकिन सबसे अहम यह है कि इन 5 दिनों के भीतर पुलिस वो ठोस सबूत जो कि जुटाने की कोशिश करेगी और इसी के साथ में दिल्ली पुलिस जो है इसको मुंबई भी लेकर के जा सकती है, क्योंकि इसने बताया है कि मुंबई में इसने श्रद्धा का जो मोबाइल फ़ोन है वो फेंका है, वो पुलिस को बरामद करना है। और ये भी जानकारी है कि श्रद्धा का मोबाइल फ़ोन फेंकने से पहले जो उस मोबाइल फ़ोन में डेटा था वो सारा उसने डिलीट कर दिया था। तो तमाम बातें अभी तक जो है वो निकल करके सामने आई है और पुलिस का कहना है कि इन 5 दिनों के भीतर पुलिस कोशिश करेगी कि जो ठोस सबूत की तलाश थी वो इनको रिकवर हो जाए, वो उनको मिल जाए। और सबसे बड़ी बात पुलिस का यह भी कहना है कि नार्को भी करवाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आखिरकार वो डेट कौन सी होगी उसके बारे में अभी तक कोई डिसाइड नहीं हो पाया है। लेकिन लगातार जो आरोपी आफताब है वो अपने बयान जो है वो पुलिस के सामने बदल रहा है। पुलिस लगातार उससे जो राज है वो उगलवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो पुलिस को भी उलझाने में लगा हुआ है। अदिति जी नीरज, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच मेरी सहयोगी पयोधी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं और वो बता रही हैं कि श्रद्धा मर्डर केस से जो जुड़े तमाम सबूत जो अब तक मिल चुके हैं वो कितने अहम हैं। हाँ बिल्कुल अदिति, दर्शकों को ये जानना बहुत जरूरी है कि पुलिस की अभी तक की खोज में क्या सबूत है जो उनके हाथ लगे हैं और कौन से सबूत नहीं लगे हैं। इसलिए डायरेक्ट विटनेस और डायरेक्ट सबूत अभी पुलिस के पास नहीं है। श्रद्धा मर्डर केस की गुत्थी अभी तक सुलझ नहीं पाई है। कत्ल और कातिल की जानकारी होते हुए भी सबूत अधूरे हैं। पुलिस जानती है कि श्रद्धा का कत्ल आफताब ने किया है, लेकिन आफताब को सजा दिलाने के लिए या फिर यह कहें कि श्रद्धा की मौत और हत्या साबित करने के लिए पुलिस के हाथ अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं लगा है। ये ऐसी मर्डर मिस्ट्री है जिसमें काफी हद तक चीजें साफ भी है, लेकिन आफताब के बयान और रोजाना हो रहे खुलासों से ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ मिलना या सामने आना बेहद जरूरी है। बात करेंगे उन सबूतों की जो मिले और जिनकी तलाश अभी भी जारी है। इन सारे सबूतों के मिलने पर ही श्रद्धा मर्डर मिस्ट्री सुलझ पाएगी। तो सबसे पहले उन सबूतों पर नजर डालते हैं जो मिल चुके हैं। तो इसमें पहला सबूत आप देखिए, इसमें पहला सबूत क्या है? पहला यह है कि आफताब के घर में फ्रिज मिला है और बताया यह जा रहा है कि इस फ्रिज को आफताब ने हत्या के बाद बॉडी रखने के लिए खरीदा था। उसने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए और फिर फ्रिज में रख दिए जिससे वो खराब ना हो। अब आते हैं दूसरे सबूत पर। एसिड से किचन को साफ किया। किचन से पुलिस को अभी तक खून का कोई निशान नहीं मिला है। तीसरा सबूत आफताब के घर का पानी का बिल, जिसका खुलासा जी न्यूज ने किया। सुनने में यह बेहद सामान्य लगेगा कि आफताब के घर का पानी का बिल 300 रुपए आया,
लेकिन दिल्ली में तो 20,000 लीटर पानी मुफ्त के मिलने के बावजूद इतना बिल आना बहुत बड़ी बात है। तो साथ ही जिस बिल्डिंग में आफताब रहता था वहां रहने वाले दूसरे परिवारों का बिल तो शून्य है, जीरो है। यानी सबूत मिटाने के लिए आफताब ने ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल किया और शायद यही वजह है कि उसके किचन या बाथरूम से खून के निशान नहीं मिले हैं। अब आते हैं चौथे सबूत पर। चौथा सबूत क्या है? आफताब के फोन की लोकेशन। श्रद्धा की हत्या के बाद से कई दिनों तक रात करीब 2 बजे आफताब के फोन की लोकेशन मेहरौली के जंगलों के करीब मिली। जैसा कि पुलिस की पूछताछ में आफताब ने यह कबूल भी किया कि वो करीब 19 से 20 दिनों तक श्रद्धा के शव के टुकड़े फेंकने जाया करता था। आते हैं पांचवें सबूत पर। पांचवा सबूत, श्रद्धा के अकाउंट से ट्रांजैक्शन। श्रद्धा की हत्या के बाद भी आफताब श्रद्धा के अकाउंट से ट्रांजैक्शन करता रहा, जबकि पुलिस की पूछताछ में पहले आफताब ये बताता रहा कि श्रद्धा से उसका ब्रेकअप हो चुका है। ऐसे में श्रद्धा के क्रेडिट कार्ड और फोन का इस्तेमाल होना भी शक पैदा करता है। अब आते हैं छठे सबूत पर। छठा सबूत, आफताब की निशानदेही में हड्डियां मिली। इन हड्डियों की जांच हो रही है। तो ये तो बात रही उन सबूतों की जो पुलिस के पास है, लेकिन फिर भी ये सारे सबूत आफताब को दोषी साबित करने और उसे सजा दिलवाने में नाकाफी साबित हो सकते हैं। ऐसे में अब बात उन सबूतों की करेंगे जिनकी तलाश पुलिस को है। तो पहला सबूत इसमें क्या है? मर्डर वेपन। ये पहला सबूत होगा कि जो वारदात में जो इस्तेमाल किया गया वो हथियार कहां है, उसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। अब आते हैं दूसरे सबूत पर जो पुलिस के हाथ नहीं मिला, जिसको पुलिस की तलाश है, श्रद्धा का मोबाइल फोन। श्रद्धा का फोन मिलने पर भी कई सारे सबूत, या तो फिर यह कहे कि श्रद्धा की हत्या का सच सामने आ सकता है। तीसरा, श्रद्धा के डेड बॉडी की खोपड़ी। सूत्रों के मुताबिक आफताब ने शव के टुकड़े कर श्रद्धा की पहचान छिपाने के लिए उसका चेहरा जला दिया था और शरीर के बाकी अंगों की तरह ही उसे भी कहीं फेंक दिया। लेकिन पुलिस को अब तक श्रद्धा की डेड बॉडी की खोपड़ी नहीं मिली है, जिससे यह साबित हो सके कि वाकई में श्रद्धा की हत्या की जा चुकी है। चौथा सबूत जिसकी पुलिस को तलाश है, वारदात के समय के कपड़े। श्रद्धा और आफताब दोनों के वारदात के समय के जो कपड़े हैं अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। पांचवा सबूत जिसकी तलाश पुलिस को है, श्रद्धा के शव के सभी टुकड़े। अभी आफताब की निशानदेही में कुछ ही हड्डियों के टुकड़े मिल पाए हैं और यह भी अभी साफ नहीं हो पाया है। रिपोर्ट के बाद ही पता लगेगा कि क्या वो श्रद्धा के हैं। छठा, हड्डियों की डीएनए टेस्ट से पुष्टि। जो हड्डियां मिली हैं उनका डीएनए टेस्ट ही होगा जिससे पुष्टि हो पाएगी कि ये श्रद्धा की ही है या फिर किसी और जंगली जानवर की है। तो ये वो सबूत है जो पुलिस को मिल चुके, हमने आपको दिखाए, और कुछ ऐसे सबूत जिनकी पुलिस को तलाश है, जो बेसिक है, जिनको कोर्ट में पेश रखकर ये केस स्ट्रांग होगा और श्रद्धा की मर्डर मिस्ट्री सॉल्व हो जाएगी। वापस अदिति के पास चलते हैं। अदिति, ओवर टू यू। शुक्रिया पयोधी। तो नीरज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और इस केस से जुड़े अपडेट्स दे रहे हैं। नीरज, हमने अपने दर्शकों को डिटेल में दिखाया कि वो कौन कौन से सबूत हैं जो मिल चुके हैं पुलिस को और वो कौन कौन से सबूत हैं जिनकी पुलिस को तलाश है। अब कस्टडी के दौरान आफताब ने अपना जुर्म कबूला तो है, लेकिन वो एक शातिर अपराधी है, ये अब साबित हो चुका है। ऐसे में पुलिस को वाटर टाइट केस बनाने में अभी और बहुत सारे सबूतों की जरूरत है। बिल्कुल अदिति, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस के इतिहास में ये पहला एक ऐसा केस है जिसमें दिल्ली पुलिस के पास में कातिल तो है, लेकिन कातिल को सजा दिलवाने के लिए जो ठोस सबूत चाहिए वो पुलिस के पास अब तक नहीं है। और उसकी तलाश के लिए पुलिस पिछले 5 दिनों से लगातार बिल्कुल तलाश कर रही है, जंगल को खाक रही है, लेकिन जंगल में भी उसको कुछ नहीं मिला। और उसी के साथ में अब पुलिस का कहना है कि आने वाले जो 5 दिन हैं उसमें कहीं ना कहीं आरोपी आफताब के खिलाफ जो ठोस सबूत है उसको जुटाने की कोशिश करेगी। और इसी के साथ में जो कि पुलिस ने उसकी सीडीआर निकाली है, उस सीडीआर में जब हत्या करने से पहले और हत्या करने के बाद में उसने जिन जिन लोगों से बात की है, पुलिस उनसे भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। उनके भी पुलिस जो है बयान लेगी, उनको भी थाने बुलाया जाएगा। और इसी के साथ में जिस वो डेटिंग ऐप से लड़कियों से बात करता था, तो उस ऐप के जरिए जी अदिति। जी नीरज, तो तमाम ऐसी कड़ियां हैं जिनको अभी जुड़ना जरूरी है और पुलिस यही कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द तमाम सबूतों को इकट्ठा कर आफताब को कोर्ट में दोषी करार दिया जा पाए। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।